बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब खैरियत से हैं जी? बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के आज हम फर्स्ट 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो इसमें इसकी स्टेटमेंट क्या बेटा? इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय शेडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंगल इनइक्वालिटी गिवन थी, हमने उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किए, वाई इंटरसेप्ट निकाला और टेस्ट किया, और उसके बाद जो एक्स वाई प्लेन में हमने वो लाइन ड्रा करके सोल्यूशन को शेड कर दिया। अब इन क्वेश्चन में हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर डबल इनइक्वालिटी, 2 इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं। दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे और दोनों के एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, दोनों को टेस्ट भी करेंगे और उसके बाद एक्स वाई प्लेन में दोनों लाइनें ड्रा करके तो दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन बन रहा होगा उसको शेड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू क्या गिवन है? 2x - 3y लेस और इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन क्या, दूसरी इनइक्वालिटी है 2x + 3y लेस एंड इक्वल टू 12। अब सबसे पहला काम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशंस, एसोसिएटेड इक्वेशंस के अंदर हमने क्या करना होता है? 2x - 3y, ये जो लेस और इक्वल का साइन है इसकी जगह सिर्फ इक्वल को लेके आना, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और दूसरी जो है 2x + 3y, यहाँ पे लेस और इक्वल की जगह क्या लेके आना है? इक्वल लेके आना है, और 12 इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे, दोनों के इंटरसेप्ट निकालेंगे। पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1 है 2x - 3y = 6। इसके दोनों इंटरसेप्ट निकालते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा बेटा, एक साइड पे हम निकाल लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट और दूसरी तरफ वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा हमने क्या निकालना है? वाई इंटरसेप्ट। अच्छा बेटा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने डिस्कस किया था कि वाई को 0 कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे लाइन ने एक्स एक्सिस को कट करना होता है वहाँ पे वाई जो है वो 0 होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट वाई = 0। इसके अंदर वाई को 0 कर देंगे तो हमारे पास 2x - 3, ये वाई की जगह हमने क्या पुट कर देना है? 0 और इक्वल 6 वैसे ही आ गया। ये आ जाएगा 2x 3 × 0 0 = 6। 2x ये 0 ख़त्म हो जाएगा, इक्वल 6। ये 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जब कटिंग करेंगे 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो हमारे पास क्या आ गया? 3। x इंटरसेप्ट 3 आ गया। अगर हम इसको पॉइंट की शक्ल में लिखें तो द पॉइंट इज़, हमारे पास पॉइंट बेटा क्या बनेगा? x3 और y यहाँ पे क्या था? 0 था, 3 0। इसी तरह हम इसका y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 किया जाता है। इसी इक्वेशन में हम x को 0 कर देंगे। पुट x = 0। 2x, x की जगह क्या आएगा? 0 - 3y = 6। 2 × 0 0 - 3y = 6 हो जाएगा। 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, -3y = 6। अब ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ कटिंग करेंगे, 3 1 = 3, 3 2 = 6। ये जो माइनस है इसको ऊपर ले जाएंगे 2 के साथ, और 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर पॉइंट की शक्ल में लिखें तो इसमें x 0 है और y क्या आ रहा है? -2, क्योंकि पॉइंट में हमेशा फर्स्ट पे x लिखते हैं, सेकंड पे y लिखते हैं। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। इनइक्वालिटी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है? टेस्ट पॉइंट
टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं ओरिजिन को, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, यानी x भी 0 और y भी 0। फर्स्ट इनइक्वालिटी को हम करने लगे। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास है 2x माइनस 3y लेस और इक्वल टू 6। 2x माइनस 3y लेस और इक्वल टू 6। अब इसके अंदर x को भी 0 कर देना है, y को भी 0 कर देना है। 2 इंटू एक्स की जगह भी 0, माइनस 3 इंटू वाई को भी क्या कर देना है 0, लेस और इक्वल टू 6। 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, लेस और इक्वल टू 6। 0 माइनस 0 0, लेस और इक्वल टू 6। अब इधर 6 आ जाएगा तो भी ठीक है, 6 से छोटा नंबर आएगा तो भी ठीक है, लेकिन 6 से बड़ा नंबर जब आएगा तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो ये सेटिस्फाइड कर रही है, इसको हम लिख देंगे सेटिस्फाइड या लिख देंगे ट्रू। तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का सलूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ है। ये हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के ऊपर काम किया। अब दूसरी इनइक्वालिटी के ऊपर दूसरी इक्वेशन को लेते हैं। 9 टेक इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसके दोनों इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट और हमने कौन सा निकालना है? y इंटरसेप्ट। वही काम बेटा, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 कर देंगे और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 कर देंगे। x इंटरसेप्ट के लिए पुट y इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2x प्लस 3y की जगह क्या आ जाना है 0 इज इक्वल टू 12। 2x 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 12। तो ये 2x इज इक्वल टू 12, ये 0 ख़त्म हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 5 2 2 6 12, तो x आ जाएगा 6 हमारे पास। और अगर इसको पॉइंट की शक्ल में लिखें तो x 6 है और y क्या है 0 है। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? x को 0 कर देंगे। इसके अंदर अब x को 0 करना है। 2x x की जगह 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 12, ये 0 ख़त्म हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 12, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 1 3 3 4 12, तो y इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा? x 0 है और y क्या है 4 है। तो इसको अब टेस्ट कर लेते हैं, इसी इनइक्वालिटी को। टेस्ट पॉइंट हमारे पास होता है ओरिजिन। दूसरी इनइक्वालिटी बेटा हमारे पास है 2x प्लस 3y लेस और इक्वल टू 12। तो इसमें भी x और y को 0 कर देंगे। 2 इंटू 0, x की जगह 0 प्लस 3 इंटू वाई की जगह भी क्या लेके आना है 0 लेके आना है, लेस और इक्वल टू 12। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 12। 0 प्लस 0 0, लेस और इक्वल टू 12। तो 0 12 से छोटा होता है, ये भी ठीक है, ये भी सेटिस्फाइड कर गया। यानी इसका सलूशन भी ओरिजिन की तरफ है। अब हम एक्स वाई प्लेन में दोनों लाइनें ड्रा करते हैं और फिर दोनों का कॉमन सलूशन शेड करते हैं। चूड़ा ये एक्स वाई प्लेन हमने ड्रा कर लिया। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या आए थे। एक्स इंटरसेप्ट आया था 3 और वाई इंटरसेप्ट आया था -2। x3 y -2, x3 x प्लस 3 हमारे पास ये है और y -2 ये है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच रही है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दी, ड्रा कर दी। और इसकी इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे या यहाँ पे। एक साइड पे इसकी इक्वेशन लिखनी है हमने। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या थी? 2x - 3y 2x - 3y इक्वल टू 6 थी। दूसरी जो हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी है उसमें हमारे पास उसका x इंटरसेप्ट 6 पे और y इंटरसेप्ट 4 पे, x 6 y 4। x हमारे पास 6 ये है और y हमारे पास +4 ये है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए
एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसके साथ भी एक साइड पे इसकी इक्वेशन लिख देनी है। इसकी इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y = 12। इधर लिख देते हैं 2x + 3y = 12। अब बेटा जब हमने दोनों को टेस्ट किया तो दोनों ट्रू थे, दोनों ओरिजिन को सेटिस्फाइड कर रहे थे। अब अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये पॉइंट हमने इसके अंदर पुट किया था ओरिजिन, और ये सेटिस्फाइड हो रहा था, ट्रू था। यानी इस लाइन का सोल्यूशन रीजन की तरफ, ओरिजिन इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन का सोल्यूशन इस लाइन से ऊपर सारा ये वाला, ये सारा इस लाइन का सोल्यूशन। और इस लाइन के जब हमने इसको चेक किया तो ये भी ट्रू था, ये पॉइंट ट्रू था, इसका सोल्यूशन भी ओरिजिन की तरफ था, इस पॉइंट की तरफ। अब ओरिजिन इससे नीचे है तो इसका सोल्यूशन नीचे को है, इसका सोल्यूशन ऊपर को है। तो ये वाला जो मैं शेड करने लगा ना, ये वाला पोर्शन, ये दोनों लाइनों का सॉल्यूशन है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, पहली लाइन का भी और दूसरी लाइन का भी। अब देखना इसका ऊपर को है, इसका नीचे को है, तो ये दोनों का क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी बेटा सेकंड पार्ट देखें, उसमें हमें जो इनइक्वालिटीज़ गिवन है, फर्स्ट है x + y > 5 और दूसरी है -y + x < < 1। सबसे पहला काम हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन में जस्ट क्या करना है, x + y यहाँ ग्रेटर इक्वल की बजाय सिर्फ इक्वल को ले आना है। x + y = 5 और यहाँ हमने इसको तरतीब से लिख लेते हैं, x को पहले लिख लेते हैं, -y को बाद में, और यहाँ पे सिर्फ इक्वल लेके आना है क्योंकि हम इक्वेशन लिख रहे हैं। इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का। अब एक तो तरीका था जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि पहले एक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, उसके इंटरसेप्ट निकालें और फिर दूसरी को। तो दूसरा ये है कि इस तरह आप एक टेबल बना लें और उसके अंदर एक ही टेबल के अंदर दोनों इक्वेशंस के इंटरसेप्ट भी निकाल लें और टेस्ट भी कर लें। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे पहली इक्वेशन को इसमें सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y = 1। अब भाई x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, पुट y = 0 कर देंगे। तो यहाँ पे जब 0 करेंगे इसको, x + y की जगह क्या आ जाएगा, 0 = 5। ये 0 ख़त्म हो जाएगा तो x = 5। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या बन जाएगा, x 5 और y क्या है, 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x को 0 करते होते हैं, पुट x = 0। तो आप x की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0 + y = 5। ये 0 ख़त्म हो जाएगा, y = आ जाएगा 5। अब इसका पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पे x 0 और y 5 है। क्लियर। अब दूसरी इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें यहाँ पे हमने ऊपर हेडिंग दे रखी है x इंटरसेप्ट की, तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है, y को 0 करना होता है, पुट y = 0। y को 0 करेंगे, x - y की जगह आ जाएगा 0 = 1। ये 0 ख़त्म हो जाएगा, x = क्या आ जाएगा, 1। तो x इंटरसेप्ट हमारे पास 1 आ गया और पॉइंट क्या बनेगा, 1 0। यहाँ पे y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे। इसमें x को 0 करेंगे तो x की जगह 0 - y = 1। 0 ख़त्म होगा, -y = 1। यहाँ पे बहुत गलती होती है, बच्चे इसी को वैल्यू लिख लेते हैं या माइनस को ख़त्म कर देते हैं। भाई माइनस ने दूसरी तरफ 1 के साथ चले जाना है, तो y = आएगा -1। यहाँ पे y इंटरसेप्ट -1 पे है और जब हम पॉइंट लिखेंगे तो x 0 और y क्या है, -1। ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गए दोनों के। अब हम टेस्ट करते हैं। पहली इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, x + y > 5। इसके अंदर x भी 0 करना है, y भी 0 करना है। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, ग्रेटर और इक्वल टू 5। 0 + 0 0, 0 ग्रेटर, क्या 0 5 से ग्रेटर होता है, नो। ये नॉट सेटिस्फाइड, ये हम लिख देंगे फॉल्स है, कुछ भी लिख दें, ठीक है। इसका इस इनइक्वालिटी का सलूशन ओरिजिन की तरफ नहीं है, ओरिजिन पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं किया बल्कि ओरिजिन की दूसरी तरफ है। अब इसमें चेक करते हैं। इसमें हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी है x - y < 1 या -y + x, जैसे भी लिख लें। x को भी 0 कर देना है और y को भी 0 कर देना है, < 1। 0 - 0 0,
लेस और इक्वल टू 1, तो 0 1 से छोटा नंबर है, 0 इज लेस देन 1, ये ट्रू है, ये सेटिस्फाइड कर गई है। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ है। अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं, फिर उसके अंदर इसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा एक्स वाई प्लेन आपने ऐसे बना लेना है। बनाने के बाद ये 1 सेंटीमीटर पे आपने निशान लगाने हैं। अब हम पहली लाइन फर्स्ट लाइन को देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास 5 है और वाई इंटरसेप्ट भी 5 है, एक्स भी 5 वाई भी 5, तो एक्स 5 ये है और वाई 5 ये है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन बना देंगे। उसके बाद दूसरे हमारे पास, अच्छा इस लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, किसी तरह इधर या इधर लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन थी उसका एक्स इंटरसेप्ट 1 था, वाई इंटरसेप्ट था -1, x1 वाई एक्स जो है +1 ये है और y -1 ये है, ये नीचे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रा करनी है। ये लाइन ड्रा कर दी, इसके भी इक्वेशन लिख देते हैं। हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या आ रही है, इसकी इक्वेशन आ रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इधर लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब जब हमने टेस्ट किया इसको तो ये देखें, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन इनइक्वालिटी थी ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही थी रीजन को, फॉल्स आ गया था, तो इसका सलूशन रीजन की तरफ नहीं है। जबकि जो दूसरे वाली है उसका सलूशन रीजन की तरफ है, वो ट्रू है। ये देखो, ये फर्स्ट लाइन है, इसका सलूशन ओरिजिन जब हमने पॉइंट ये पुट किया तो ये ट्रू नहीं हुई थी, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ था पॉइंट। इसका मतलब इस लाइन का सलूशन नीचे को नहीं है बल्कि इसका सलूशन ऊपर को है, इधर को सलूशन है। और ये जब हमने इस लाइन के अंदर ये ओरिजिन पॉइंट पुट किया तो ये ट्रू होगी, ये सेटिस्फाइड कर गया ये ओरिजिन पॉइंट। इसका मतलब इसका सलूशन ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन इससे ऊपर है, इसका सलूशन ऐसे ऊपर को है, इधर को। अब देखें, इसका सलूशन इधर को है, इसका सलूशन इधर को है, तो ये वाला जो सलूशन है ना, जो मैं कॉमन शेड कर, ये दोनों का सलूशन होगा। ये लाइन थोड़ी, बेशक आप लोग जो है वो यहाँ से इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लें, लाइन को बढ़ा के ऊपर ले जाएं, इसको स्केल से एरो लगाएं, तो ये बेटा दोनों का कॉमन सलूशन आ रहा है। ठीक है, यानी इसका सलूशन ऊपर को है, इसका ओरिजिन को इधर को है, तो ये वाला दोनों का कॉमन सलूशन है। तो ये बेटा हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हम 2 ही पार्ट करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे।